हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज पेशेंट में एक्सरसाइज का एक ओवरव्यू या एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। डायबिटीज में एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या रिस्क होते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सी तरह की एक्सरसाइज करने की जरूरत है और क्या इसके रिकमेंडेशंस है, उस बारे में बात करेंगे। हमने डायबिटीज के एक्सरसाइज के प्रिकॉशंस पर ऑलरेडी 2 वीडियोज़ किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू करेंगे कि डायबिटीज़ में एक्सरसाइज का रोल क्या है और ये उनके लिए सेफ है कि नहीं और किस तरह की एक्सरसाइजेज उनको करनी चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे डायबिटीज़ से एक्सरसाइज में फ़ायदा क्या क्या होता है। देखिए, ये चीज़ तो क्लियर फैक्ट है कि डायबिटिक पेशेंट्स में जहाँ तक पॉसिबल है सबको एक्सरसाइज करना चाहिए। जितना ज़्यादा अग्रेसिवली और विगरसली वो एक्सरसाइज करेंगे उतना लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़्यादा होगा और जितना तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा ऑब्वियसली। लेकिन हर तरह की एक्सरसाइजेस उतना अच्छा नहीं है। आपको ज़्यादातर एरोबिक एक्सरसाइज पर या वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग इस तरह की एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे ओवरऑल स्टैमिना भी बढ़े, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस का चांस भी कम हो जाए और ओवरऑल हेल्थ सब चीज़ इसमें इंप्रूव हो। तो जितना आप डायबिटीज़ में पेशेंट्स में एक्सरसाइज को प्रमोट करेंगे उतना पेशेंट का हेल्थ इंप्रूव होगा और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस पेशेंट का इंप्रूव होगा। डायबिटीज़ में बेसिकली एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है? एक तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, यानी रिसेप्टर्स पे इंसुलिन जो काम करता है उसका एक्शन को कुछ हद तक इंप्रूव करता है। अगर डायबिटिक पेशेंट रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करेगा तो इंसुलिन का एक्शन बेटर होगा, कम इंसुलिन में काम चलेगा, शुगर लेवल्स बेटर कंट्रोल होगा। ओवरऑल शुगर लेवल्स का कंट्रोल भी डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा अच्छा होता है। एक्सेसिव शुगर जो बॉडी में है वो यूटिलाइज अच्छी तरह से होता है और बॉडी में वो एक्सेसिव शुगर के जो एंड प्रोडक्ट्स या खराब एंड प्रोडक्ट्स जो बनने हैं वो कुछ हद तक कंट्रोल होगा अगर एक्सेसिव ब्लड में शुगर नहीं होगा तो। नेक्स्ट है, डायबिटिक पेशेंट में वेट मैनेजमेंट करने में भी एक्सरसाइज मदद करता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होता है। जब डायबिटिक पेशेंट का वजन बढ़ जाता है तो उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक वगैरह के प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं अगर आपका वजन ज़्यादा है तो। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर बेस में तो वजन कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा और इसको आप लंबे समय तक मेंटेन करेंगे तो ओवरऑल आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हार्ट अटैक्स आने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हार्ट की ओवरऑल पंप क्षमता भी इंप्रूव होती है, हार्ट रेट भी कंट्रोल होता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम भी इससे बेटर होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स भी हार्ट के बेटर होते हैं और आपका ओवरऑल स्टैमिना और सांस फूलने का प्रॉब्लम भी कम होता है और हार्ट में कुछ हद तक कोलैटरल्स रिक्रूटमेंट भी होता है। अगर ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाए तो भी उसका रिक्रूटमेंट होता है। और दूसरा ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ब्लॉकेज है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉकेजेस के सिम्टम्स एक्सर्शनल सिम्टम्स होते हैं, यानी चलने फिरने में सांस फूलना, चलने में धड़कन बढ़ना, चलने में घबराहट होना, ये सिम्टम्स होते हैं। तो जो लोग सेडेंट्री हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको सिम्टम्स लंबे समय तक ना पता चले, ऐसा हो सकता है। आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सिम्टम्स का जल्दी पता चलेगा, आपको मैनेज करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस भी कम होता है। मेंटल स्ट्रेस को कम करने में भी डायबिटीज़ में आपकी मदद होती है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप जितना विगरसली एक्सरसाइज करें उतना आपको टेंशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। मेंटल स्ट्रेस हार्मोन्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और ओवरऑल ये भी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसके अलावा आपकी एनर्जी लेवल्स भी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हो तो आपकी ओवरऑल फिटनेस और एनर्जी लेवल्स और एफर्ट टॉलरेंस भी इंप्रूव होगा, जिससे आपकी ओवरऑल स्टैमिना और ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग अच्छी होगी अगर आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ज़्यादातर स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करना है। बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग और इस तरह की एक्सरसाइज ज़्यादा करें जिससे आपका स्टैमिना बढ़े। नेक्स्ट है कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे आपकी एक्सरसाइज सेफ और इफेक्टिव हो। सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई भी एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि आपके लिए एक्सरसाइज अच्छी है कि बुरी है, कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। इसको डॉक्टर से मिलके प्रॉपर वे में अगर प्लान करें तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। खुद से कुछ भी एक्सरसाइज कर लें या अपने आस पड़ोस में किसी भाई बहन या रिलेटिव से पूछ के आप एक्सरसाइज प्लानिंग करेंगे तो गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि आपको प्रॉपरली पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ों से आपको एक्चुअल में फ़ायदा होगा, कौन सी चीज़ों से नहीं होगा और इसमें ओवरऑल प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल्स का प्रॉपरली मॉनिटर करें अगर आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है तो। कि एक्सरसाइज में क्या है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो शुगर लेवल सडनली कम होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप शुगर लेवल्स को प्रॉपरली अगर मॉनिटर और मेंटेन करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस और सडन हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी टाइप की एक्सरसाइज पर आप फोकस कर रहे हैं वो जरूर ध्यान रखिए। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग और एरोबिक एक्सरसाइज पर ही ज़्यादा फोकस करें, ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। एक्सरसाइज ट्रेनिंग का अगर आप करते हैं तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, मसल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है।
वो भी आप कर सकते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करें और थोड़ा बदल बदल के अगर एक्सरसाइज करें तो शायद आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। पर लेकिन कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए आपको एक बार डॉक्टर से पूछ ले तो अच्छा है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कुछ में साथ में जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो जाए तो ही आप एक्सरसाइज प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज को ग्रेजुअली इंक्रीज करें, यानी बेस लाइन लेवल से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पहले दिन से अगर आप मैराथन दौड़ने की कोशिश करेंगे या पहाड़ चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आप एक्सरसाइज को ग्रेजुअली बढ़ाइए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए, तो आपको लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा मिलेगा और ओवरऑल हेल्थ भी आपकी बेटर रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका हाइड्रेशन प्रॉपर वे में मेंटेन करें, पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए, तो इससे आपका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी और ओवरऑल आपकी हेल्थ और बॉडी फंक्शन बेटर होगा। ओवरऑल आपका एक्सरसाइज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का चांस भी कम होगा, एक्सरसाइज रिलेटेड या डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने का चांस भी कम होगा। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंशन के लिए प्रॉपर उसके टिप्स पर हमने बात करी, अलग वीडियो उस पर किया है। एक्सरसाइज के दौरान उसका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ में हमेशा हाइपोग्लाइसीमिया प्रोटेक्शन किट लेके जाएं, जब भी आप एक्सरसाइज करो आपकी कैरी बैग में वो हो सकता है, और अपना ID कार्ड लेके जाएं जो आपको अगर कुछ इमरजेंसी हो तो आपको लोगों को इन्फॉर्म कर सकता है कि आपको प्रॉब्लम है। और इसके अलावा खाने के बाद या जो भी टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे में शुगर लेवल्स मॉनिटर करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ हल्का सा स्नैक वगैरह साथ में लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दवाई लेने के तुरंत बाद आप एक्सरसाइज करने का प्रयास मत करिए, नहीं तो शुगर सडनली कम हो सकता है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज के क्या रिकमेंडेशंस है डायबिटिक पेशेंट्स में। पहला ये कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते में 150 मिनट्स यानी डेली 30 मिनट आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, हफ्ते में 5 दिन। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा। मैं तो नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और एटलीस्ट 1 घंटा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा अग्रेसिवली करेंगे उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादातर आपकी एरोबिक एक्सरसाइज आप धीरे धीरे करके उसकी इंटेंसिटी बढ़ाइए। इनिशियली आप थोड़ा स्लो वे में चालू करिए, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल्स पे आइए, फिर अग्रेसिव लेवल्स पर जाइए और मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर विगरस एक्सरसाइज मत करिए, खासकर इनिशियली जब तक आपका स्टैमिना बिल्डअप नहीं हो जाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते जाइए। साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं तो अच्छा है। ऑल ऑफ अ सडन आप कोई भी एक्सरसाइज को अगर बॉडी को अगर उसमें डाल देते हो तो रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, कॉम्प्लिकेशन का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। 5 to 10 मिनट्स का वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन होना चाहिए और एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली आप करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और ओवरऑल इसको डेली मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज़ की एक्सरसाइज के पैटर्न और स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली इंडिविजुअलाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। बेस्ट है कि प्रॉपर एक्सरसाइज थेरेपिस्ट के साथ या प्रॉपर डायबिटोलॉजिस्ट के साथ या डाइटिशियंस के साथ मिलकर एक्सरसाइज को किस तरह से इंडिविजुअलाइज करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से उसको मैनेज करिए। अब किसी को मान लीजिए जॉइंट का प्रॉब्लम है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, तो उसकी एक्सरसाइज का पैटर्न बिल्कुल अलग होगा, उसका एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट्स अलग होगी। किसी को अगर ऑलरेडी हार्ट फेलियर हो चुका है तो उसके लिए प्रिकॉशंस और रिक्वायरमेंट अलग होगा। तो किस तरह से आपकी एक्सरसाइज को प्लान करना है ये प्रॉपरली रिकमेंडेशंस के हिसाब से इंडिविजुअलाइज अपने आपको करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। रैंडमली कुछ भी एक्सरसाइज स्ट्रैटेजी को पिक ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होगी। एक्सरसाइज में प्रॉपर्ली सब चीज़ों को मॉनिटरिंग करिए और उसको एडजस्टमेंट्स करते रहिए। एक्सरसाइज से आपका रिस्पांस कैसा रह रहा है, आपका पल्स कितना बढ़ रहा है, बीपी कितना बढ़ रहा है, शुगर लेवल्स में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर मॉनिटर्ड रहें तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अनमॉनिटर्ड वे में आप कोई भी तरह का एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते हैं तो फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो सकता है और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसको देख के समझ के अगर अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे और उसको फाइन ट्यूनिंग करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप रैंडमली कुछ भी करेंगे और उस समय बीपी 200 चला गया, पल्स 200 चली गई, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अनसेफ वे में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि हर एक एक्सरसाइज में सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए। प्रॉपर सेफ एक्सरसाइज के लिए गियर होना चाहिए, प्रॉपर जूते, प्रॉपर शूज़ जो आप चाइल्ड फूड के चांस को कम करें और अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे कपड़े नहीं पहने, ब्रीदेबल कपड़े पहने जिससे बॉडी का स्वेटिंग प्रॉपर वे में हो पाए और बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडी ना हो, तो आपको एक्सरसाइज में ज़्यादा सुविधा रहेगी। हमेशा जब भी एक्सरसाइज करने जाए तो आपका एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जिसमें आपका नाम, नंबर और आपकी बीमारी के बारे में डिटेल्स पर्स में होना चाहिए। सेफ्टी ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हो और हमेशा एक्सरसाइज के लिए किसी के साथ में जाए तो ज़्यादा सेफ होगा। आसपास वालों को पता होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज के लिए जाएँ, कब जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जल्दी मैनेज किया जा सके, क्योंकि कभी कभी सडन प्रॉब्लम्स डायबिटिक पेशेंट्स में हो सकती है।
इसके अलावा एक्सरसाइज को एंजॉय करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप एक्सरसाइज को बर्डन या पनिशमेंट की तरह से अगर करते हैं तो रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। आप उसको एंजॉय करिए और रेगुलर बेस पे चेंज करते रहिए, तो मे बी आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप ज़्यादा एंजॉय करते हो तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप नहीं एंजॉय करते हो तो चेंज करके देखिए, कोई ना कोई एक्टिविटी आप जो पसंद करेंगे उसमें आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो चेंजेबल एक्टिविटीज़ करेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा दिन तक आप कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से उसको मैनेज और मेंटेन कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करने के बदले फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस पर फोकस करें तो अच्छा है। ऐसा मसल्स की इंडिविजुअल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग अगर आप करेंगे तो जॉइंट्स पर भी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और खासकर उम्रदराज पेशेंट में जॉइंट पेन और प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होगा। रिपीटेटिव यूज़ एक ही जॉइंट का बार बार करना अच्छा नहीं है। आप एक ही तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो कि डेली वॉकिंग की कर रहे हो या डेली रनिंग ही कर रहे हो, तो उसमें एक पर्टिकुलर जॉइंट्स में घिसाव होने का चांस बढ़ जाता है। तो चेंज करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग जॉइंट्स की एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म आउटकम ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज के टॉपिक में हमने डायबिटिक पेशेंट्स की एक्सरसाइज पर एक जनरल डिस्कशन किया कि कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए रिकमेंडेड है और क्या चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डायबिटीज़ से रिलेटेड या डायबिटीज़ एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो किए। डायबिटीज़ पर पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसमें 100 से ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट करिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ। तो आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, और डायबिटीज़ से कोरिलेटेड बाकी बीमारियाँ हैं जैसे कि हाइपरटेंशन है, किडनी का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है और हार्ट का प्रॉब्लम है, ये सारे भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी चेकआउट करें तो अच्छा है।